पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या क्या टर्म्स होते हैं उसको सीखेंगे। उसमें सबसे पहले आता है आपका पोल। देखिए वहां पर लिखा हुआ है पोल। सेकेंड में आया सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड में आया रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद सेकेंडरी एक्सिस, उसके बाद अपर्चर ऑफ मिरर, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फोकस या उसी का नाम है प्रिंसिपल फोकस, उसके बाद फोकल लेंथ, उसके बाद फोकल प्लेन। इतने टॉपिक को डील किया जाएगा, बारी बारी से हम लोग डील करेंगे। चलिए देखिए डील करते हैं कुछ इस तरह कि मानकर चलिए एक हॉलो स्फीयर है। आपने पढ़ा पहले मिरर का डेफिनेशन कि ये बाहर वाला सरफेस को पॉलिश किया गया सिल्वर से। जब पॉलिश किया गया तो इनर सरफेस एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहां पर इनर सरफेस को पॉलिश किया गया सिल्वर से तो बाहर वाला आउटर सरफेस एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पर डॉट दिखा देते हैं क्योंकि यहां पर मिरर का पोर्शन है नहीं, वो स्फीयर का पार्ट था। इस हिसाब से स्फेरिकल मिरर, यहां दो मिरर आपको तैयार होता है। इधर वाला जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इसलिए ये मिरर आपका कनकेव मिरर है, और इस साइड वाला आपका क्या है, कन्वेक्स मिरर है। तो ये चूंकि हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के बीच में कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर कन्वेक्स और कनकेव दोनों का सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का अलग। कहने का मीनिंग क्या हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव और कन्वेक्स जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर का नाम इस दोनों मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। दैट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ व्हिच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। ये हो गया आपका सेंटर, और इसके यहां सेंटर से होकर एक हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ किया जाता है जो मिरर के ठीक बीचों बीच क्रॉस कर गया, बीचों बीच पास करता है। तो ये पॉइंट मिरर के ठीक बीच है, इसलिए इसका नाम रखा गया पी पोल। पोल का सिंबल होता है पी, स्मॉल कैपिटल पी। ये भी आपका पी है जिसका नाम रखा गया पोल। तो कहने का मतलब ये है कि द मिड पॉइंट ऑफ, ये मिरर यहां से यहां तक है, द मिड पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर या द मिड पॉइंट ऑफ कन्वेक्स मिरर या द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। अब ये तो सेंटर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिंबल है कैपिटल सी। अब एक लाइन ड्रॉ किया गया है, जो सेंटर और पोल को मिलाता हुआ पूरा लाइन है। कहने का मतलब है ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, जो सेंटर और पोल को पूरा कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। ये पूरा लाइन आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस यहां पोल है। मिरर पर पोल के अलावा कोई दूसरा पॉइंट लिया जाए और उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाया जाए, तो चूंकि हम डॉट लाइन से यहां ड्रॉ कर देते हैं ताकि डायग्राम क्लियर हो, तो ये आपका इस एक्सिस का नाम रखा जाएगा SECONDARY, सेकेंडरी एक्सिस। कहने का मतलब है ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पॉइंट ऑन स्फेरिकल मिरर अदर देन पोल इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्सिस। ये सेकेंडरी एक्सिस है। हम लोग यहां पर पढ़े पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस हिसाब से कहलाया प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस पढ़े। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर है और ये पोल है। सेंटर और पोल दोनों के बीच को मिला दीजिए और ये डिस्टेंस आपका कहलाया रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका सिंबल होता है कैपिटल आर। या जिस हॉलो स्फीयर का ये पार्ट है उसका रेडियस,
कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे भी रेडियस का डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर और सेंटर, दैट मींस पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाया। ऐसे डेफिनेशन आप कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ व्हिच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। कहने का मतलब हुआ, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका सिंबल होता है कैपिटल आर। उसके बाद है अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर आप देखेंगे यहां पर ब्रेथ, मिरर का ब्रेथ यहां से यहां तक है। अगर आप गौर से देखेंगे मिरर का ये चौड़ाई है, मिरर का ब्रेथ इधर भी आप दिखा सकते हैं, फ्रीली दिखा सकते हैं। ये भी आपका मिरर का ब्रेथ है जिसका नाम दिया जा सकता है एम डैश, जो उसका अपर्चर कहलाया एम डैश। यानी यहां से लेकर यहां तक ये इतना पार्ट है जहां पर लाइट को इंसिडेंट किया जाए तो लाइट रिफ्लेक्ट होता है। यानी द ओरिजिनल पार्ट ऑफ कनकेव या कन्वेक्स मिरर which exposed to the incident ray, that means the breadth of spherical mirror is known as aperture, aperture, aperture of the mirror। अपर्चर को हम लोग क्या करते हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर, अपर्चर को हम लोग mm डैश दिखाते हैं। और दो टॉपिक लास्ट में बचता है, 2 या 3 टॉपिक बचता है, फोकस, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आइए पोल पर, पोल का सिंबल कैपिटल पी हुआ, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। एंड सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर of which the spherical mirror forms a part. And radius of curvature is the radius of hollow sphere of which spherical mirror forms a part. It is denoted by capital R. अगर आप एक चीज ध्यान देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहां तक सवाल है कन्वेक्स मिरर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि पोल को ऑरिजिन माना जाए तो ऑरिजिन के राइट साइड का डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, और यदि पोल को ऑरिजिन माना जाए तो उसके लेफ्ट साइड का डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। नंबर लाइन पर ऑरिजिन के लेफ्ट नेगेटिव और राइट पॉजिटिव होता है। यदि इसको ऑरिजिन माने, पोल को ऑरिजिन माने, तो यहां पर रेडियस पॉजिटिव आएगा और इसका रेडियस नेगेटिव आएगा। यहां से क्लियर होता है, कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव और कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आया और कन्वेक्स का पॉजिटिव था। और दूसरी बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर थोड़ा सा डिस्कशन और किया जाए। ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे है, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मिरर के पीछे होता है वो वर्चुअल होता है। और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर देखें मिरर के सामने है, जो मिरर के सामने होता है वो रियल होता है। यानी इसका सी क्या है, वर्चुअल है और कहां है, बिहाइंड द मिरर। और उसके सी के बारे में बात की जाए, इसका सी कहां है, कैसा है, रियल, और वो है कहां, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी यहां से 2-3 बातें और नोट करने लायक है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव, the center of curvature of convex mirror is virtual, and behind the mirror the center of curvature of concave mirror is real and in front of the mirror। उसके बाद हम लोग यहाँ रिवाइज कर रहे थे। उसके बाद आई प्रिंसिपल एक्सिस, ए लाइन joining the center and pole, a line joining the center and pole is called principal axis। उसके बाद सेकेंडरी एक्सिस, a line joining the center and the point on mirror other than the pole is called secondary axis। यहां तक हम लोग पहुंचे फोकस, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, जो अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में। फिलहाल आप इसको रिवाइज करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।